तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम रोहित है और आपकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की। राशि आपकी कर्क है। अगर मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है, तो आपके ग्रह मुझे तीन ग्रह ज़्यादा खराब लगे हैं। राहु खराब है, केतु और शुक्र। ये तीन ग्रहों में भी सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है आपका राहु ग्रह। और दूसरे नंबर पे है केतु। और खासकर राहु केतु दोनों खराब हैं क्योंकि ये दोनों नीच के हैं। बाकी आपका सूर्य अच्छा जो कि अपने घर में बैठा है, शनि अच्छा अपने घर में बैठा है, चंद्रमा अच्छा अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा अपने घर में बैठा है, गुरु भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है। तो आपके मतलब राहु केतु ज्यादा खराब है और तीसरा आपका शुक्र। तो पूरे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि ग्रह, अच्छे ग्रह जो आपके हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्या खराब फल देंगे। लेकिन सब कुछ बताने से पहले आपको थोड़ी सी मैं बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूँ। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात जो मैंने 12 घर बोले हैं पहले तो वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके। तो तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। तो तीसरे घर में एक नंबर है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपने अपनी उम्र देखनी है। तो उम्र के लिए 8वां घर देखा जाता है। तो और 8वें घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी उम्र के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि जो कुछ आपने देखना है वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। मोटा मोटा सा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। तो भविष्यवाणी में जैसे आपके जो ग्रह खराब है पहले उनको मैं कवर करता हूँ। राहु केतु को सबसे पहले हम राहु की बात करेंगे। तो सवाल कि राहु भाई खराब है क्यों, और ये जब कभी आपकी राहु की दशा चलेगी वो समय आपका बुरा समय होगा। जैसे अभी आपकी दशा किसकी है, सूर्य की चली हुई है। दशा दो प्रकार की होती है, एक बड़ी दशा, बड़ी दशा सूर्य की है। छोटी दशा चल रही है चंद्रमा की। ऐसे राहु की दशा आपकी छोटी चलेगी 11वां महीना 24 से लेकर 10वां महीना 25 तक। ये जो एक साल की दशा होगी ये आपका बुरा समय होगा। या जब राहु की बड़ी दशा आपकी चलेगी, बड़ी दशा ये आएगी 46 से लेके 64 के बीच में। ये 18 साल की दशा होगी, ये समय दिक्कतें भरा होगा आपका। तो अभी मतलब राहु की छोटी दशा जो चलेगी नोट कर लो, लिख लेना आप। 11वां महीना 24 से लेके 10वां महीना 25 तक इसमें दिक्कतें आएंगी। तो सवाल है कि राहु क्या खराब फल देगा, क्या बुरा क्यों है। राहु कहाँ बैठा है, कुंडली के चौथे घर में। पहले समझो ये चौथा घर जो है इस घर से क्या देखा जाएगा। चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन का घर, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या समझाया था, घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालिक बना मंगल। तो चौथे घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा चौथे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो आपके दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद के बारे में, मंगल और राहु को। तो पहले मैं राहु की अगर बात करूं, तो राहु आपका जहां बैठा है चौथे घर में, वहां पे जो 8 लिखा है यह है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। आपका देखो जी राहु जो है वो दो कारणों से मुझे खराब लगा है। पहला कारण खराब होने का कि ये जहां बैठा है वो हम नीच का बैठा है। ये नीच राशि में बैठा है जो कि सबसे बड़ा कारण है खराब होने का। दूसरा कारण राहु बैठा है चौथे घर में है, क्योंकि चौथे घर में राहु अच्छा फल नहीं देता। लेकिन वो भी इतना बड़ा नहीं जितना ये नीच का बैठा है। तो सबसे बड़ा कारण ये नीच का होने की वजह से खराब है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, गौर से समझो। मान लो आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपका जो भी आपने घर बना रखा है उस घर में आपका कोई दुश्मन आ जाए, दुश्मन आपके घर में घुस चुका है। अब दुश्मन आपके घर में आ चुका है, घर का क्या करेगा, नुकसान कर देगा। वो कभी घर में टीवी तोड़ रहा है, कभी फ्रिज तोड़ देगा, कभी बेड तोड़ रहा है, कभी ये तोड़ रहा है। ऐसे काम ये राहु करेगा।
राहु इस घर में आ चुका है भाई, और यहाँ पे नीच का, तो राहु इस घर का क्या कर देगा, सत्यानाश। अब ये चौथा घर जो है, ये है किसका, किसका मैंने बोला था, माता का। तो राहु क्या कर देगा, माता के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी करेगा, या तो आपकी माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार कर देगा, या माता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा, या आपकी माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, या माता से आपको दूर जाना पड़ेगा। चौथा घर किसका है, मकान का। राहु आपके मकान के सुख में कमी कर देगा, जहाँ आपके पास खुद का मकान होगा नहीं, या मकान आपने ले भी लिया, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, मकान में चोरी हो जाना, मकान में आग लग जाना, मकान में वास्तु दोष होना, मकान में सांपों का निकलना, मतलब आपको मकान संबंधी दिक्कतें आएंगी। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें। चौथा अगर है नौकर चाकर का, इनको लेकर दिक्कतें। चौथे घर से घर का माहौल देखा जाता है, घर में क्लेश होगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें। और चौथा ग्रह है आपकी जन्मभूमि का, जहां पे आप पैदा हुए हैं। राहु क्या करेगा, आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। आपकी ऐसी कंडीशन बन जाएगी, आपको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा, और वहां पे आपको फायदा भी होगा। जितना आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे भाई, उतना ही आपको फायदा है। तो कोशिश करो अपनी जन्मभूमि से दूर जाने की। और इसके अलावा जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहीं पे आपको मकान का भी सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे जन्मभूमि से दूर जाने पर। और ये राहु का जो बुरा फल अभी मैंने बताया है आपको, ये बुरा फल कब मिलेगा, जब इसकी चलेगी दशा। अभी जो दशा कब चलेगी आपको मैंने अभी दिखाई है, छोटी दशा 1 साल वाली। इसके अलावा 5वीं दृष्टि पड़ेगी, 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल कराएगा। 7वीं यहाँ पे काम काज में दिक्कतें कर देगा, बाहर में खर्चे बढ़ा देगा, हजारों बुरे फल देगा। अभी थोड़े से बुरे फल आपको मैंने बताए, ये थोड़े बहुत हैं, लेकिन कई बुरे फल इसकी दशा में आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बुरे फल आपको ना दे, इसको अच्छा करना है, क्या करना पड़ेगा। तो 2 3 उपाय मैं बताता हूँ। पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ना है, जिसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो यहाँ पे 2 पाठ मैंने लिखे हैं, दोनों पाठ है 2 2 मिनट के पाठ, 4 मिनट का काम है। दोनों पाठ रात के समय पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, राहु का दान आपने करना है। दान इसकी पावर जो 13 है -0 कर देगा। तो राहु का दान क्या होता है, मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। तो दान आप रोजाना करो, या हफ्ते में 4 5 दिन कर दिया करो, करते रहना दान लाइफ टाइम। दान की वीडियो देख लेना, राहु ग्रह का दान क्या होता है। चौथा उपाय, राहु के देवता शिव जी हैं, तो भाई शिव जी की पूजा उपासना जितनी ज्यादा कर सकते हो करो। शिव जी के मंदिर जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, शिव जी की शिव चालीसा पढ़ो। मतलब शिव जी की पूजा उपासना आपने करनी है किसी न किसी प्रकार से। वहां पे जाओ, वहां पे सफाई करो उसकी, शिव जी की शिवलिंग पर। तो शिव जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होगा। अब ये हो चुके हैं 4 उपाय। अब देखो जी, सबसे ज्यादा ग्रह खराब कौन सा है, राहु। दूसरा ग्रह आपका खराब कौन सा है, केतु। अब सवाल है कि केतु भाई क्यों खराब है, तो केतु कहाँ बैठा है, 10वें घर में। ये जो 10वां घर है, ये 10वां घर आपके एक तो है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का। तो 4 चीजें 10वें घर से। 10वें घर में जो लिखा है नंबर, क्योंकि घर का मालिक देखना पड़ेगा। 10वें घर का जो मालिक है, 10वें घर में है 2, 2 है वृष राशि, मालिक शुक्र है। तो 10वें घर के मालिक शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा इन 4 चीजों के लिए। और 10वें घर में बैठे केतु को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा 10वें घर की चीजों के बारे में, शुक्र और केतु को। तो शुक्र की बाद में बात करते हैं। पहले केतु की अगर बात करें, तो केतु 10वें घर में, वो भी यहाँ पे आपका नीच का बैठा है। जैसे राहु चौथे घर में नीच का, केतु 10वें घर में नीच का। तो केतु 10वें घर को खराब कर देगा। 10वां घर किसका, काम काज का। तो काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा आपके। जो नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें आपकी आती रहेंगी। और केतु की दशा में दिक्कतें कई गुना ज्यादा आएंगी काम काज में। अब इसकी दशा कब चलेगी, इसकी दशा वैसे बड़ी निकल चुकी है, छोटी दशा भी जब आएगी। ये छोटी दशा इसकी आगे जाके है 28 से लेके ये। तो केतु एक तो आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी। सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। अब सवाल की केतु के लिए क्या करें ताकि ये बुरे फल आपको ना मिले। तो केतु के 2 उपाय हैं। पहला उपाय, केतु कवच का भी पाठ रात को पढ़ लिया करो, चाहे उसको पढ़ लो चाहे सुन लो। और दूसरा, केतु का दान करना है, जो कि है कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो। तो 2 ग्रह हैं आपके ज्यादा खराब। और तीसरा ग्रह आपका मैंने खराब बोला है शुक्र। अब शुक्र की बात करते हैं कि भाई शुक्र क्यों खराब है। तो शुक्र आपका देखो जी खराब इसलिए है क्योंकि वो कुंडली के बैठा है 12वें घर में। ये जो 12वां घर है, यहाँ पे देखो चंद्रमा भी है, शुक्र भी है। तो शुक्र खराब कारण क्योंकि वो 12वें घर में है, ऊपर से यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, शत्रु राशि है। इसकी वजह से शुक्र भी खराब फल देगा। लेकिन शुक्र ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब फल देगा, कई अच्छे फल भी देगा आपको। तो शुक्र देखो जो आपकी कुंडली के 10वें घर का मालिक है, काम काज घर का। शुक्र भी ये दिखा रहा है कि आपको काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी।
और शुक्र तीसरे घर का मालिक है, तीसरा घर पराक्रम का, आपके पराक्रम में कमी कर देगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, अगर आपको कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेके दिक्कत है। और शुक्र ये आपको जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा, क्योंकि बारहवां घर विदेश का भी होता है। आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे आपको वैसे फायदा देगा। तो शुक्र का आपने एक पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम। तो ये भी जो भी आपको मैं चीजें बता रहा हूँ, कुछ पाठ है रात के समय, ये जो राहु वाले पाठ 3 बोले हैं मैंने, रात के समय है राहु, ये भी। और शुक्र का आपने करना है सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम आपने शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है। इसका फायदा ये होगा, शुक्र आपका अच्छा होगा तो काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान हानि नहीं होगी, पराक्रम में कमी नहीं कर देगा। और ये प्रेम प्रसंगों में फंसाता भी है, आपने जैसे बोला है, आपके फंसने के भी योग बना के बैठे है शुक्र 12वें घर में, मान हानि कर देता है, मान हानि के योग है आपके, प्रेम प्रसंगों में आपको फंसा देगा। इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के रखें। तो अब बाकी आपके दूसरे ग्रहों की अगर मैं बात करूं, बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं। जैसे आपके सबसे पहले देखो जी, एक बार फिर नोट करो, ये सभी 9 ग्रहों का असर जो है आज भी आपके ऊपर है। बस इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। तो सवाल है कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी है, वो है सूर्य ग्रह की। बड़ी दशा आपके ऊपर चली हुई है सूर्य की महादशा, जो कि 10वां महीना 23 से चली हुई है, और ये 29 में खत्म होगी। मतलब आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है सूर्य ग्रह का। तो सूर्य की अगर मैं बात करूं कि वो कैसा, अब उसकी बात करते हैं। सूर्य ग्रह देखो जी, आपका जहाँ बैठा है वो है पहला घर। और ये पहला घर सबसे मेन घर है। जैसे अभी आपको मैंने 12 घर बोले हैं, क्या क्या बोला था कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का है, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही जो पहला घर है, ये पहला घर आपका घर है कि आप कैसे होंगे। यानी कि जो रोहित है, रोहित कैसा होगा, रोहित का शरीर कैसा होगा, रोहित का रंग रूप कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्त कैसा होगा, पहले घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है कि घर का मालिक देखना। तो पहले घर का जो मालिक है, पहले घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मालिक कौन बना, सूर्य है। कहाँ बैठा है, इसी घर में। मतलब पहले घर का मालिक सूर्य है, वो कहीं अपने ही घर में बैठा है। फिर आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपका घर है और आप अपने घर में बैठे हैं, क्या होगा भाई, सिंपल सी बात, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की सफाई रखेंगे, रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। ये पहले घर में, अपने ही घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा, पहला घर आपका शरीर है, आपके शरीर को अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको समझदार बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, आपको जीवन में आगे लेके जाएगा। सूर्य सरकार का कारक है। ऐसे लोगों को वैसे सरकारी कामों में फायदा होता है। ये आपको राजनीति में लेके जा सकता है, जहाँ आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है। वैसे सरकारी नौकरी के, सूर्य तो सरकारी नौकरी के योग बना के बैठे, लेकिन शुक्र और केतु के वजह से आपके सरकारी नौकरी के योग में कमी है, क्योंकि 10वां घर सही होना बहुत जरूरी है। तो सूर्य आपका बहुत अच्छा है, काफी मतलब आपको आगे जीवन में लेके जाएगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है, पहले घर का बहुत अच्छा करेगा। और इसके अलावा जिन जो कारक है, ये वैसे पिता का कारक है, पिता के लिए अच्छा है। वैसे 10वें घर में केतु पिता को खराब कर रहा है, लेकिन सूर्य फिर भी पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। तो अभी सूर्य की जो बड़ी दशा है, ये आपके लिए अच्छा है। बाकी फिर भी सूर्य का अपने का काम करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा वृद्ध अवस्था में इसका बल बढ़ाओ। तो सुबह के टाइम आपने सूर्य का करना है मंत्र याग, जो कि है ओम गणीय सूर्य नमः, 1 2 3 माला जितना आप कर सकते हो सुबह के टाइम कर लिया करो। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य को दान कभी नहीं करना। तो बल्कि आप लाल कपड़े ज्यादा पहन सकते हैं। तो ये सूर्य का मंत्र आप किया करो। बाकी अब देखो जी, आपके ऊपर बड़ी दशा सूर्य की है, छोटी दशा है चंद्रमा की। जनवरी 24 से चली हुई है, अभी चली है, 3 महीने हुए हैं, अभी 7वां महीना 24 में खत्म हो गई। और चंद्रमा आपका यहाँ पे 12वें घर में, अपने घर में बैठा है, वो भी 12वां घर में। यहाँ पे जो 4 लेखा कर्क राशि, ये अपना ही घर है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। यामिनी नाथ योग बना हुआ है, कई अच्छे फल देगा ये। और विदेश के लिए भी अच्छा है, जन्मभूमि से दूर, वहां पे फायदे देगा। अब देखो जी, एक आपके ऊपर, जैसे मैंने बोला, अभी सबसे बड़ा जो असर है वो है सूर्य का। हमने क्या देखा, सूर्य अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में है। चंद्रमा देखा, उसकी अंतरिक्ष है, वो भी अच्छा है, वो भी अपने घर में बैठा है। लेकिन एक नेगेटिव बात क्या आ रही है कि आपके ऊपर एक चल रही है शनि की अष्टम डेया। और ये अष्टम डेया जब भी आती है, लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देती है, दिक्कतें, रुकावटें, परेशानियां। तो ये अष्टम डेया किसकी है, शनि की होती है। आपके ऊपर चली हुई है, पिछले 1 साल हो चुका है, ये 17 जनवरी 2023 से चली हुई है। तो अष्टम डेया के उपाय आप जरूर करो, क्योंकि अष्टम डेया अच्छी नहीं जाती। ये 2.5 साल की होती है, जिसमें मैंने बोला अभी तो 1 साल हुआ है। तो अष्टम डेया से बचने के लिए क्या करो, रात के समय 2 आपने उपाय करने हैं अष्टम डेया से बचने के लिए। पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो।
और ये पाठ कब तक पढ़ना है? अगले साल जून तक पढ़ना है, 1.5 साल तक। दूसरा पाए, शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। क्योंकि आप समझ लो आपकी लाइफ की अभी जो भी दिक्कतें आ रही है, आप चाहे नोट कर ही लेना कि पिछले 1 साल से आपकी दिक्कतें काफी आ रही होंगी, आपको काफी चिंता परेशानी भाग दौड़, ये कारण आपकी अष्टम डे है शनि की, जो कि आपके ऊपर चली हुई है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे मैं दूसरे घर में बैठे गुरु बुध की मंगल की बात करता हूँ। ये है दूसरा घर। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना, परिवार का सुख और वाणी। अब फार्मूला क्या है? घर का मालिक देखना पड़ेगा। तो दूसरे घर में 6 लिखा, 6 है, कन्या राशि, मालिक बना बुध। तो हमें बुध को देखना पड़ेगा, और बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी ग्रह आपके अच्छे भी हैं। तो दूसरे घर का मालिक बुध दूसरे घर में ही बैठा हुआ है। तो बुध दूसरा घर किसका? धन जोड़ने का। बुध ये दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारा धन जोड़ेंगे, आपको ये महाधनी बनेगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। परिवार का घर है दूसरा, परिवार का भी सुख अच्छा देगा। वाणी का है, वाणी का सुख अच्छा होगा आपको, मतलब आपकी बोलने की स्किल अच्छी होगी। और बुध का एक और घर है, 11वां घर। 11वें घर से लाभ देखा जाता है, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आमदन। तो बुध आपके 11वें घर का अच्छा कर देगा, लाभ। आपको सभी प्रकार के जीवन में लाभ मिलेंगे, इच्छाएं पूरी कर देगा, आमदन बहुत अच्छी होगी। खासकर बुध की जो दशा होगी, वो समय आपका धन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो बुध हमने क्या देखा? बुध अपने घर में बैठा है, ये भी एक योग बना है, भद्र योग बना है। परिवार का सुख अच्छा, धनी बनाएगा, वाणी अच्छी, आमदनी के लिए अच्छा, लाभ, इच्छाएं पूरी। लेकिन बुध आपका अस्त बैठा है तो अच्छा, लेकिन अस्त है तो अस्त होने की वजह से क्या होता है? इसके अच्छे फल जो है वो थोड़े से कम हो रहे हैं। तो अच्छे फल बढ़ाने के लिए आप 2 3 उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, आप हरे कपड़े भी ज्यादा पहना करो, और बुध का भी मंत्र आप सुबह के टाइम आप कर सकते हैं। तो ये भी आप लिख लो, कम से कम 1 2 माला बुध का मंत्र आप कर लिया करो। चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, आपकी मर्जी है। सूर्य की ज्यादा करने, बुध का चाहे एक ही में रख लो, 5 मिनट का काम है 1 माला करने में। अब इसी घर में गुरु बैठे हैं। गुरु आपकी कुंडली किस घर का मालिक है? 5वें घर का और 8वें घर का। 5वें घर से आपकी संतान देखी जाएगी। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है और बुद्धि का। 5वें घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालिक गुरु। तो मतलब 5वें घर के मालिक गुरु को देखना पड़ेगा आपके बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए और बुद्धि के लिए। और वो कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, धन के घर में। मतलब संतान चलेगी धन के घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपकी संतान धनी होगी, उससे आपको धन मिलेगा। गुरु आपको संतान का सुख अच्छा देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और गुरु 8वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 12 लिखा है। और यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, उम्र आपकी काफी लंबी कर देगा ये गुरु। और गुरु भी दूसरे घर में आप बैठ के आपको धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा, गुरु की भी दशा अच्छी जाएगी। अब इसी घर में मंगल बैठा है, क्योंकि गुरु इस कुंडली में योग कारक है, मंगल भी योग कारक है। मंगल इस कुंडली किस घर का मालिक है? 9वें घर का। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। आपका भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 1 लिखा है, 1 है, मेष राशि, मालिक बना मंगल। तो भाग्य देखना पड़ेगा हमें मंगल से। और मंगल इस चौथे घर का मालिक है, जहाँ पे राहु बैठा है। देखो, मैंने आपको बोला था चौथे घर की चीजें देखने के लिए राहु और मंगल दोनों को देखना पड़ेगा। तो राहु तो हमने देखा, राहु तो कर रहा है चौथे घर की हानि, लेकिन चौथे घर का जो मालिक मंगल आपका फिर भी अच्छा है। दूसरे घर में बैठा है, अपने घर से 11वें घर में। दूसरा घर धन का है, मकान धन वाहन धन। मतलब मंगल फिर भी दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन से धन मिलेगा। मकान वाहन भूमि जमीन चाहे, ये सुख मिलेंगे आपको, इनसे धन मिलेगा। बाकी देखो जी, तो ये है आपकी कुंडली का फल। देखो हाँ, लास्ट में शनि बचा है। ये आपका है 7वां घर, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में, क्योंकि फार्मूला है घर का मालिक देखना है, तो पत्नी के लिए 7वां घर देखा जाएगा। 7वें घर में लिखा 11, 11 है, कुंभ राशि, माल कौन बना? शनि। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। कमाल की बात है। मतलब कितने ग्रह आपके अच्छे हैं। सूर्य अपने घर में बैठा है, चंद्रमा अपने घर में बैठा है, शनि अपने घर में बैठा है, बुध अपने घर में बैठा है। कमाल की बात है। गुरु वैसे ही अच्छा है आपका। तो शनि दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है, पत्नी अच्छी होगी। लेकिन शनि विलंब का कारक है, थोड़ा सा आपका विवाह देरी से कराएगा। विवाह देरी से होगा। और आपकी पत्नी हो सकता है उम्र में आपसे काफी बड़ी हो, या उम्र में काफी छोटी हो, जो आपने लिखा भी है ये। क्योंकि आप चाहे सर्च भी करना, जब भी शनि 7वें घर में होता है, एक तो विवाह में देरी करता है, और पत्नी जो होती है उम्र में या तो बड़ी होती है, छोटी होती है। और शनि आपके छठे घर का मालिक है। छठा घर ननिहाल का भी होता है, क्योंकि शनि के 2 घर अच्छा है, तो आपको ननिहाल का सुख अच्छा रहेगा। अब देखो जी, आपको क्लियर आ चुका है क्या मैंने बोला कि आपके सभी ग्रह अच्छे हैं। मतलब आपको लाइफ में देखो, धन के रिगार्डिंग अच्छा है, शरीर अच्छा है, संतान का सुख अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा है, भाग्यशाली, आमदनी अच्छी होगी। लेकिन ये चौथा घर और 10वां घर ये आपके हैं खराब। चौथा घर माता मकान वाहन का है, 10वां घर पिता का काम काज का है। तो करना क्या है? देखो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ आपके लिए जो उपाय हैं। एक तो राहु कवच का पाठ रात को पढ़ो, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो, या इनको सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। 2 2 मिनट के पाठ है। केतु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। और शनि चालसा, तो 4 पाठ आपके हैं रात के समय।
राहु का दान भी करो, रोजाना करो, जहाँ हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। केतु का दान करना है, कुत्तों को रोटी। और राहु के लिए शिव जी की पूजा पाठ में आप कर सकते हैं। शनि मंदिर जाया करो, शनि चालीसा, शनि मंदिर, ये कम से कम 1.5 साल तक उपाय करो। बाकी राहु केतु वाले उपाय करते रहो लंबे समय के लिए। सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। सूर्य का मंत्र आप करना है, 1 से लेके 4-5 माला जितना आप कर सकते हैं, संडे से स्टार्ट कर लेना। और बुध का भी मंत्र आप किया करो। रत्न की बात करूं कि रत्न कौन सा दान कर सकते हैं आप। रत्न देखो जी, सूर्य का रत्न दान कर सकते हैं, मानकीय। मान के ले लो, मान के लेना अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वाना या पित्तल में या तांबे में जड़वा के राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण कर लेना। और धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। इसके अलावा आप नीले कपड़े कम पहनो, बाकी सभी कपड़े पहन सकते हो, हरे भी पहन सकते हो, लाल पीले, बस नीले कपड़े कम यूज किया करो। बाकी आपके जो सवाल थे, एक बार मैं आपके सवाल देखता हूँ, आपने मुझे जो सवाल लिख रखे हैं। एक तो आपने बोला कि मैं अपने मित्र के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ, काफी इस इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि शनि की आपकी डेया चल रही है। डेया आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रही है, इसलिए शनि चालसा, शनि मंदिर जरूर जाना है क्योंकि अच्छी नहीं होती। मेरा किसी लड़की जो कि उम्र में बहुत से बड़ी है, साथ रिलेशनशिप है, शुक्र की वजह से ये बढ़ रहा है। तो शुक्र कवच का जब आप पाठ पढ़ेंगे उसकी वजह से आपको राहत मिलेगी और शनि चालीसा कोई पाठ पढ़ने से फायदा होगा। मैं अपने माता पिता से लग रहने लगा हूँ क्योंकि माता घर चौथा है, चौथा घर में राहु माता की हानि कर रहा है, केतु पिता घर की। तो दोनों के उपाय करने से माता पिता के लिए अच्छा होगा। बाकी देखो जी, ये चीजें अगर आपने फॉलो कर ली, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और वैसे भी कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाके ही काम करने की। राहु ये दिखा रहा है वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। जन्मभूमि में रहेंगे वहां पे दिक्कतें आएंगी आपको। और कामकाज के घर में केतु कामकाज घर की हानि करेगा और कामकाज घर का मालक शुक्र खराब है, तो जब इन दोनों के उपाय करेंगे कामकाज का सुख अच्छा होगा, पिता का सुख अच्छा होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। बाकी फिर भी आपके जो सवाल हुए कोई बात समझ ना लगी हो तो आप दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। चाहे आज कॉल कर लेना, चाहे कल कॉल कर लेना। इसके अलावा आपको मैं और अलग से वीडियो कुछ भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। फालतू में कोई रत्न आपने धारण नहीं करना, खाली आपको मैंने सूर्य का बोला है रत्न आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा देखो जी, आप वैसे बुध का पन्ना भी कर सकते हैं, लेकिन वो चाहे बाद में कर लें, लेकिन सूर्य का रत्न पहले धारण कर लो। कभी भी राहु केतु के रत्न धारण नहीं करने, शुक्र का, चंद्रमा का, शनि का, इनके कभी भी रत्न धारण नहीं करने।